हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का भारतीय एजुकेशन जो ऑनलाइन ग्रुप है क्लासेज है उनमें आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज जो इंग्लिश ग्रामर का जो वॉइस का टॉपिक है उस पर बात करेंगे। इंग्लिश जो वॉइस का जो आपका टॉपिक है, जिन बच्चों ने वॉइस पढ़ रखा है उन बच्चों के लिए तो ये टॉपिक ईजी है ही है। जिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो बिगिनर हैं इस टॉपिक के, उनके लिए भी टॉपिक क्या है, बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे इस टॉपिक पे तो भी आप क्या करोगे, इस टॉपिक को पूरे तरीके से आप कैप्च कर सकते हो, अच्छे तरीके से आपको आ सकता है। देखो हम बात करते हैं आज वॉइस की। जब कभी भी आप वॉइस की बात आएगी, जैसे एक्टिव से पैसिव बनाना या पैसिव से एक्टिव में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है वो किस पे देना है, वर्ब पे देना है। जब आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पकड़ लोगे या वर्ब को जैसे आप पहचान लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ भाई इस सेंटेंस में ये वर्ब है, तो आपको आसानी होगी किसमें, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने में। वो कैसे, देखो एक मोस्टली हम ध्यान देते हैं, बताया जाता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और जो ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस को अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो उसमें आपके पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। जो आपका एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको आप किस में बदलते हो, ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में। किस में बदलते हो, सब्जेक्ट में। बात आई वर्ब की, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। अगर हम बात करें एक्टिव से पैसिव जब बनाया जाता है तब ऑब्जेक्ट के जो हमारा जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगता है, बी, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई। क्या लगाया जाता है, बाई। हमें आज तक बताया गया है, सिखाया गया है कि आपके पास में जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से कि वी थर्ड से पहले बी और ऑब्जेक्ट से पहले बाई। तो अपने क्वेश्चन ये आता है कि अपना ये बी और ये बाई क्या है। भाई मोस्टली कई बार कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनमें बाई नहीं होता है, सही है ना, और कुछ में जैसे टू भी दिया होता है, ऑफ भी होता है, फ्रॉम भी होता है, दूसरी प्रपोजिशन भी होती है। तो ये बाई है क्या, तो ये अपना बाई एक प्रपोजिशन है जो 90 से लेके 95% जो सेंटेंस होते हैं एक्टिव पैसिव के, उसमें बाई का यूज़ किया जाता है। इसलिए एज ए फॉर्मूला हमें शुरू से ये बताया गया है। अगर आपको कहीं पे टू या फोर ETC या कोई और भी प्रपोजिशन मिले तो उसमें क्या नहीं है, ऐसा नहीं है कोई एक्सेप्शन है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो उसके लिए हम बात करेंगे अपना ये जो बी है, बी, ये बी क्या है, आपका वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो ये जब कभी भी हमारी बात आएगी किसके बारे में, वर्ब के बारे में, तो सबसे पहले किस पे ध्यान दिया जाएगा, वॉइस में वर्ब पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे, वर्ब पे ध्यान देंगे। तो अपने को एक बात ये एकदम से गांठ मान लेनी इसकी कि जब कभी भी हम वॉइस पढ़ेंगे तो सबसे पहले ध्यान किस पे जाएगा, वर्ब पे जाएगा। जैसे वो वर्ब इक्वल टू वॉइस, वो कैसे, देखो बात करते हैं अपन वर्ब की। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। हालांकि फॉर्मूला नहीं है, वो आपकी सहूलियत के लिए है कि किस प्रकार से हम इसको और इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बात करें अपन बी फॉर्म की, किसकी बात करें, बी फॉर्म की। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। क्या होती है, इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म होती है वॉज और वर। थर्ड फॉर्म होती है बीन, और ING फॉर्म होती है बीइंग। क्या होती है, बीइंग। अब हम बात करें, अगर आपने पास में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या दे रखा, अपने पास में किसी भी वी फर्स्ट में ING दे रखा, मतलब वी फर्स्ट में ING अगर अपने पास मिलता है किस में, एक्टिव वॉइस में। किस में मिलता है, एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। अगर बात करें हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की, अगर उसमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में को वी थर्ड मिलता है, वर्ब की अगर कोई थर्ड फॉर्म मिलती है तो पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, बीन। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अपने पास में वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर डिड अपने आप में क्या है, वी सेकंड ही है, वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड मिलता है तो क्या लगाते हैं, वॉज या वर। अपने एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, या फिर अपने पास क्या मिलता है, डू या डज, तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, इज, एम, आर। अगर बात करें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अपने पास में क्या मिले, मॉडल। क्या हो, मॉडल प्लस अदर्स।
हम अदर्श की बात करेंगे, अपने पास में अदर्श में क्या क्या चीज़ें हों वो भी बात करेंगे। कहने का मतलब अगर अपने पास में एक्टिव्स का सेंटेंस उसमें मॉडल दे रखा है तो पैसिव में क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। अब अदर्श में बात करते हैं। अदर्श में अपने पास में जैसे इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, या फिर बी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंस, या फिर बी प्लस अबाउट टू वाले सेंटेंस। अगर आगे बात करें, वी फर्स्ट से शुरू होने वाले सेंटेंस, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस, देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस, इट से शुरू होने वाले सेंटेंस, एटसेट्रा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें बताने लायक। जैसे अपन बात करें, अगर आपके पास में ये सारे सेंटेंस आपको मिलते हैं किस में, अदर्स में, जैसे इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू वाले सेंटेंस, या फिर बी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंस, या फिर बी प्लस से अबाउट वाले सेंटेंस, या बी फर्स्ट से शुरू होने वाले, या लेट से, डोंट से, दैट से, इट से, एटसेट्रा। इन सेंटेंसों में हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। वो कैसे, देखो जानते हैं। पहले एक बार हम उसको पूरा रिकेपिचुलेशन करते हैं, वापस पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं वॉइस के, और वॉइस में हमारी बात हो रही है, वो हो रही है कि जब कहीं भी हमें वॉइस का सेंटेंस दिखेगा तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, वर्ब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वर्ब की बात करेंगे। जैसे हमारे पास सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाते हैं, बी। अपने बी क्या है, ये बी ही अपना वर्ब है। वर्ब का मतलब है वॉइस, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाया हमने, बाई। और ये अपना बाई क्या है, ये अपना प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन कैसे, भाई बाई ही क्यों, प्रपोजिशन तो बहुत सारी हैं, टू भी है, ऑफ भी और फॉर भी है, तो ये बाई ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि आज तक हमने एज ए फॉर्मूला, क्योंकि 90 से लेकर 95% जो सेंटेंस है अपने पास में, उसमें हम किसका यूज़ देखते हैं, बाई का। तो एज ए फॉर्मूला हम बाई का यूज़ करने लग गए हैं। अब हमारी बात हुई कि जब कभी भी हम वॉइस पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले वर्ब का ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, वर्ब की बात करते हैं। तो बी की फर्स्ट फॉर्म है इजेमा, सेकंड फॉर्म है वॉजवर, थर्ड फॉर्म है बीन, और आईएनजी फॉर्म है बीइंग। तो अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमारे पास इसी वर्ब के साथ में आईएनजी है तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमारे पास क्या है, वी थर्ड है, तो पैसिव वॉइस में बीइंग लगाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड है तो पैसिव में क्या लगाएंगे, वॉज या वर। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अपने पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या फिर डू या डज है तो पैसिव वॉइस में हमें इज, एम, आर लगाएंगे। अगर अपने पास में एक्टिव के सेंटेंस में मॉडल या फिर अदर्स, मॉडल की बात करें तो अपने पास मॉडल्स कितने होते हैं, 13 मॉडल होते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डे नॉट, और टू, नीड नॉट और यूज्ड टू। तो हम उसमें क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। तो इसमें मोस्टली अपने पास में जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट, यहाँ तक ही क्या आते हैं अपने पास में सेंटेंसेस दिए होंगे। उसके बाद में बात करें हम अदर्स की, तो अदर्स में अपने पास जैसे है इज टू है, एम टू है, आर टू है, वॉज टू है, वर टू है, हैज़ टू है, हैव टू और हैड टू। अगर ये अपने पास में जो सेंटेंस आते हैं तो उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, बी का यूज़ किया जाएगा। या जैसे बी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंस या फिर बी प्लस अबाउट वाले सेंटेंस। या अगर बात करें अपन आगे तो वी फर्स्ट से शुरू होने वाले या फिर लेट से या फिर डोंट से, देयर से, इट से, प्लीज, काइंडली, ये जो बहुत सारे जो सेंटेंसेस होते हैं इन सब में किसका प्रयोग करेंगे, बी का ही यूज़ किया जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल के साथ में कैसे। देखो मैं आपको इसको एक सेंटेंस इस प्रकार से समझाता हूँ, पहले इसको बिना मिटाए हुए, ताकि आपकी समझ में आए कि इससे किस प्रकार से हम सेंटेंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे राहुल टीच इंग्लिश। छोटा सा सेंटेंस है क्योंकि हम शुरुआत में क्या होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एकदम से जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो हम एकदम से शुरुआत में क्या नहीं ले सकते, कोई हार्ड सेंटेंस नहीं ले सकते। तो हम फॉर एग्जाम्पल बात करें, छोटा सा सेंटेंस है राहुल टीचेज इंग्लिश। सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने जो सेंटेंस लिखा वो गलत है या सही है। जैसे शुरुआती जो क्लास, बिगिनिंग जो क्लास होती है टेंस की, उसमें बताया जाता है
कि आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ में क्या नहीं लगता है, एच या एस नहीं लगता है। उसी के तरह जैसे ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगता है, एच या एस लगता है। तो ये जो राहुल है ये क्या है, कोई नाम है, उसके बाद के साथ में क्या लगेगा, एच या एस लगेगा। अब देखो सेंटेंस में राहुल क्या आपका सब्जेक्ट, टीज क्या आपकी वर्ब और इंग्लिश क्या आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम बात करते हैं, देखो शोर करते हैं। अब आपके पास जो फॉर्मूला था एस वी ओ मिला है यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बनाना है आपको, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे इंग्लिश, क्या बनाना है हमने, सब्जेक्ट इंग्लिश। फिर क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या है, बी। तो ये बी कैसे लगेगी, देखो ये बी की बात कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे, ये देखो ये रहा बी, इस बी की बात करेंगे अपन। तो देखो अपना जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमने सब्जेक्ट बनाया वो क्या है, सिंगुलर है। तो अपने सबसे पहले बात किस पे करें, अपनी बात हुई थी कि वो इसका सेंटेंस मिलता है, किसकी बात करेंगे, वर्ब की बात करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस या ई एस, क्या लगा हुआ है, एस या ई एस। तो यहाँ देखो वी फर्स्ट में क्या मिला अपने को, एस या ई एस। तो क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा। वो किसके अकॉर्डिंग, जो अपना ऑब्जेक्ट से हमने जो सब्जेक्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग। तो अपना इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, इज, इंग्लिश इज। अब देखो ध्यान ये रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, क्या लानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टीज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, TAUGHT। तो इंग्लिश इज टॉट। अब देखो टॉट तो हो गया अपना। अब इस आगे देखो ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी ले आए। अब सब्जेक्ट क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या, बाई। तो टॉट बाई राहुल। कोई दिक्कत किसी के, देखो एक बार फिर से देख लो, समझ लो इसको। राहुल टीचर्स इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अपना पहले सबसे पहले अपने जब शुरुआत की थी तो अपने पढ़ा था कि जब भी वॉइस पढ़ेंगे तो किस पे ध्यान देंगे, वर्ब पे ध्यान देंगे, है ना। तो वर्ब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, टीच, और वर्ब में एस या ई एस लगा है। तो वी फर्स्ट में क्या है, एस या ई एस। तो अपनी बात वहीं आ गई भाई, अपने को पता है कि वी फर्स्ट में एस या ई एस है। तो अपना जो रूल था, जो हमने बी की बात की थी, बी फॉर्म की, जो वी फर्स्ट में एस या ई एस, तो क्या लग जाएगा, इज एम आर। तो अपना जो ऑब्जेक्ट था इंग्लिश, इंग्लिश के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे क्या आ गया, इज की सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या जाएगा, इज। तो इंग्लिश इज टॉट बाई राहुल। आगे बात करते हैं और एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। जैसे अपने यहाँ पे वी फर्स्ट में एस या ई एस की बात की, तो वी फर्स्ट की बात कर लेते हैं, आई लर्न हिंदी। देखो स्टार्टिंग में हम छोटे छोटे सेंटेंस लेंगे, क्योंकि अभी हमने बात की थी जैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे ना, तभी धीरे धीरे समझ में आएगा। हालांकि टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन अपने को क्या पकड़ना है, इस बी की फॉर्म को पकड़ना है। अगर बी की फॉर्म समझ में आ गए तो कैसा भी आपका सेंटेंस हो, आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। वही बात सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट हिंदी। अब वी थर्ड, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें क्या आएगा, इज एम आर आएगा। तो हिंदी इज। लर्निंग थर्ड फॉर्म होती है लर्नट, LEARNT। हिंदी इज लर्नट बाई। अब देखो होता क्या है, अपन जब सब्जेक्ट को यहाँ लेके आएंगे और सब्जेक्ट अगर एज ए प्रोनाउन दे रखा है तो उसको हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इस आएगा क्या हो जाएगा, मी। हिंदी इज लर्नड बाई मी। अगर एज ए पर्सन है, एज ए नाउन है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन एज ए आपको प्रोनाउन दे रखा है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें चेंजेस लेके आएंगे। हम आपको थोड़ा और एग्जांपल देके बताता हूँ। अब हमारी बात हुई वी फर्स्ट की बात होगी, वी फर्स्ट में एस या ई एस की बात हो गई। अब साथ में आप अपन क्या बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी आपको बात बता देता हूँ। देखो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अपन बात करें, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब देखो आगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान ये रखना है, आपको पता है कि क्या है, अब स्टार्टिंग डू से है, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब देखो ये देखा आपने डू डज से, है ना। तो देखो ये देखो यू क्या आ गया, सब्जेक्ट, स्पीक क्या आ गया, वर्ब, और इंग्लिश क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। मिले आपको तीनों चीज़। एक बार थोड़ी देर के लिए आप इसको डू को देखो, ऐसे भूल जाओगे, अपने पास डू दे रखा है, वो देखो मिल गया ना आपके पास, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अपने क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे, देखो ये इंट्रोगेटिव है, तो इसके लिए अपने कुछ जगह छोड़नी है इसकी, है ना। देखो इंग्लिश
क्या आ गया, इंग्लिश। अब ये देखो वी फर्स्ट है, लेकिन वी फर्स्ट के साथ में हमने क्या दे इंट्रोगेटिव तो डू दे रखा है, ये देखो डू, तो डू के लिए क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग अपना जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है एक्टिव का, तो उसमें पैसिव में अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसको क्या रखते हैं, इंट्रोगेटिव ही रखते हैं। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसमें क्या जाएगा, इज, तो वो क्या आ जाएगा, शुरुआत में जाएगा, इज इंग्लिश, तो वी थर्ड आएगी, आएगी स्पोकन बाई यू, बाई यू। कोई दिक्कत, देखो आराम से एक बार फिर से देख लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको हम क्या रखेंगे, पैसिव में भी इंट्रोगेटिव ही रखेंगे। और इंट्रोगेटिव रखने के लिए ध्यान ये रखना है कि आपके पास में जो शुरुआत में जो वर्ब दी हुई होगी, जैसे डू या डज है या फिर डिड है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या लगाएंगे, जो उसकी एच वी वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग में शुरुआत में आ जाएगी। जैसे आपके पास था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या लिखा भाई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो अपने जो एच यू यहाँ लगनी थी उसको क्या लगा दी, पहले लगा दी, क्यों पहले लगी हुई है, तो इज इंग्लिश स्पोकन बाई यू। अब देखो वी सेकंड की बात करते हैं। जैसे कि आपने भाई लंबे समय से शुरू जब छोटे थे आप, तब से एक सेंटेंस पढ़ते हो, उस सेंटेंस से समझना है इस चीज़ को, क्योंकि वो सेंटेंस आपको बहुत सहायता देगा इस चीज़ को समझने के लिए। देखो सेंटेंस की बात करते हैं, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन आपकी किस प्रकार से ये सहायता करेगा वो देखो। सहायता इसलिए करेगा, राम क्या गया, सब्जेक्ट, किल्ड क्या आ गई, वर्ब, और रावण क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान क्या देना है, वर्ब का ध्यान देना। अपनी बात ये हुई है कि जब कहीं भी वॉइस की बात आएगी तो किस पे ध्यान देंगे, वर्ब पे ध्यान देंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। कैसे पता चला भाई, कैसे बताओगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्यों, देखो किल की तीनों फॉर्म देखो, किल, किल्ड और किल्ड। अब बताओ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है किसी को पता? अब देखो मैं बताता हूँ। देखो जब कभी भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग या स्पेल एक जैसी हो तो उसके लिए ध्यान देना कि सेंटेंस में वी थर्ड अपने पहले क्या लेता है, एच वी लेता है। क्या लेता है, एच वी लेता है। क्या इससे पहले कोई एच वी है क्या, नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। पता चला ना कि सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म का आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे, कौन सी फॉर्म का, जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है, सेम होती है। तो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, रावण। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट रावण, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाएंगे, वॉज या वर। आपका सब्जेक्ट किस तरह बना है, यहाँ पे सिंगुलर तो क्या जाएगा, वॉज, रावण वॉज, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, किल्ड बाई राम। कोई दिक्कत? देखो सेकंड और थर्ड फॉर्म को साथ में समझाता हूँ आपको, सेकंड और थर्ड फॉर्म को साथ में समझाता हूँ ताकि थोड़ी सी आपके समझ में आए बात कि बात क्या है, किस प्रकार से बनाना है इसको। से राहुल हैज किल्ड ए स्नेक, ए स्नेक। सेंटेंस छोटा सा सेंटेंस है। देखो राहुल क्या मिला आपको, सब्जेक्ट, हैज क्या मिला, एच वी, किल्ड क्या मिला, एम वी, और एस ने क्या मिला, ऑब्जेक्ट। तो समझना किस प्रकार से, ध्यान देना कि अपने को सबसे पहले ध्यान देना है वर्ब पे। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म। कैसे पता चला, अपने से पहले क्या ले रखी है उसने, एच वी ले रखी है। ऑब्जेक्ट क्या था आपका, ए स्नेक, ए स्नेक। अब इस स्नेक सिंगुलर है तो क्या रह जाएगा, हैज का हैज रह जाएगा। अगर प्लूरल होता तो क्या जाता, है हो जाता यहाँ पे। तो स्नेक हैज। अब देखो वी थर्ड की अपने पास में, देखो यहाँ पे वी थर्ड तो क्या लगेगा, बीन लगेगा। ए स्नेक हैज बीन, फिर वी थर्ड आ जाएगी, किल्ड बाई राहुल, बाई राहुल। समझ में आया? देखो एक बार और समझ लो इस सेंटेंस को कि अगर आपके पास में कोई किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है, कैसी वर्ब, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती है, उनको समझने के लिए आपको ध्यान ये देना है कि जिस वर्ब से पहले एच वी दी हुई होगी वो क्या होगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे अपने पास सेंटेंस में एच वी नहीं मिली, कौन सा वर्ब था, सेकंड वर्ब। यहाँ पे अपने पास में क्या मिली, एच मिली, तो कौन सा वर्ब है, थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। बाकी की बातें हम आप अगली क्लास में करेंगे।